देखो जब ग्राफ पेपर पे दो लाइंस कभी कभी एक दूसरे के सामने आ जाती, हाँ जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तुम्हारे सामने आ गई थी ना, होता क्या है, अगर वो लाइंस एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे मिल गई ना, मतलब प्यार हो गया। मैथ्स के भाषा में इसको बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। बट हमेशा ऐसा होता तो नहीं है, तुम्हारे केस में भी नहीं हुआ था ना, कोई बात नहीं। देखो अब अगर एक पॉइंट पे मिल ना सकी तो क्या हुआ, एक साथ चल तो सकते हैं। तो अगर वो दोनों लाइंस साथ साथ चलने लगी जिंदगी भर के लिए, लाइंस कैसी हो गई, लाइंस हो गई पैरेलल। और अगर इसको मैथ्स के भाषा में समझे तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। हाँ नो सॉल्यूशन, यानी मिल ना सके तो क्या हुआ, साथ साथ चल तो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइंस एक ही रास्ते पे चलने लगी, इसका मतलब प्यार थोड़ा ज्यादा ही गहरा हो गया। मैथ्स के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मैथ्स के भाषा में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों मैथ्स हमें केवल एग्जाम पास करना नहीं सिखाता, हमें जिंदगी जीना भी सिखाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग अपना मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और उस सीरीज में आज हमारा ये थर्ड क्लास होने वाला है। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए अगर आप गलती से भी किसी तरीके से इस लेक्चर पे आ ही गए हो तो थोड़ा देर रुक जाओ, सुन लो कि इस लेक्चर में होने क्या वाला है। अगर आपका भी एग्जाम्स है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ के भूल गए हो, समझ नहीं आया है, एग्जाम से डर लगता है, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे सारे के सारे सवालों का सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे, आज तुम्हारे सारे सवालों का सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले, सबसे पहले तो हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट को समझेंगे। और देखो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। देखो आपके लिए मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, जिस जिस ईयर में पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज के क्लास में। और इस सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको याद करवा के जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा अच्छी तरीके से, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चैप्टर के थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में जो जो हमें सीखना था बहुत ही कम समय में उसको सीखेंगे, है ना। उसके बाद हर एक टॉपिक से जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। और फिर देखेंगे कि इस चैप्टर में और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको भी पढ़ लेंगे। तो बचा क्या मेरे भाई, सारी थियरीज पढ़ ली, उससे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उसको भी समझ लिया, और जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए ये देखो आपके सामने, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले आज के क्लास। तो फिर इस चैप्टर से बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। यानी अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी बुक के क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना ही कोई पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यू यही खत्म हो जाने हैं। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपना टाइम यहां दे रहे हो तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या करूं, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में ही करवा दूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए बस आपको क्या करना है, आपको अंत तक इस चैप्टर में बने रहना है ना। बीच में अगर मन ना करे फिर भी बने रहना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन एक बार बैठो तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, कि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की टेंशन दिमाग में आए ही ना। चलिए तो ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, देखिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं ना, इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। देखो इक्वेशन क्या होते हैं, अगर आपने इससे पहले वाला क्लास पढ़ा है तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता है तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसके इक्वल में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे देखो 2x² + 4x = 0, या फिर 3x² + 4y = 5। एक मिनट, पेन का साइज थोड़ा सा कम कर, है ना। या फिर x + y = क्या, 4। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो देखो इक्वल में जैसे ही कुछ आ गया ना
देखो अगर इक्वल का साइन नहीं था तो ये क्या था, एक पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल था ना, बट जैसे इक्वल का साइन आ गया ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब आपको समझ आया ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इक्वेशन का मतलब आपको समझ आया तो चलिए अब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप पता होंगे ना, उसकी डिग्री पता होगी। तो देखो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में बांटते थे ना, जिसकी डिग्री क्या होती थी, की डिग्री 1 होती थी, यानी जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होता था वो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे ना। यहां पे जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और देखो ध्यान से देखो, तो मैं एक लिखता हूं यहां पे इक्वेशन 2x + 4y = 9। अब ध्यान से देखो इसमें आपको वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, इसमें वेरिएबल कितने, एक तो x है और दूसरा क्या है, y है। देखो इसमें कितने वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है ना। सबसे पहले देखो इसके मैक्सिमम पावर क्या है, 1। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब इस पूरे के पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल x y भी वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन तो है, साथ में ये 2 वेरिएबल वाला भी बन गया। तो आई होप आपको चैप्टर का मीनिंग समझ आया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सही बात, ओके। चलिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c, यानी कोई भी एक इक्वेशन जो ax + by + c के फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान से देखो, जिसमें a b और c, देखो a x का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट हो सकता है। तो y है उसका कोएफिशिएंट b है, और जो c है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उसके इक्वल में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 0 ही लिखा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर चला जाएगा। यानी देखो अगर कोई भी इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। बट ध्यान रखना वहां a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो मल्टीप्लाई होके ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब वेरिएबल बचेगा ही नहीं। ये 0 हुआ तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, मतलब वेरिएबल बचेगा ही नहीं। लेकिन हमको पता है इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल बचे रहने चाहिए। उसके लिए a और b का 0 होना नहीं मांगता है, देखो ए और बी का 0 होना नहीं मांगता है। ठीक है, आगे देखो जो a b और c है वो क्या होने चाहिए, वो रियल नंबर होने चाहिए। a और b 0 नहीं होने चाहिए। x एंड y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। अब देख लो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, ax² + bx + c के फॉर्म का होता है ना, जहां पे x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई। आगे चलते हैं, तो देखो अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, जीरोज, पॉलिनोमियल के क्या होते थे, जीरोज होते थे ना, बट सॉल्यूशन, यहाँ पे तो सॉल्यूशन आ गया, तो लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं कि सॉल्यूशन का मतलब होता है। देखो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, तो देखो सपोज करो वी से दैट x = अल्फा एंड y = बीटा is a solution of ax + by + c = 0 if a alpha + b beta + c = क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें गिवन है, जो कि ये है ना, देखो 5x - 3y = 9 हमें गिवन है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सिंपल सा बात समझो कि सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x का कौन सा वैल्यू यहां पे पुट करे और y का कौन सा वैल्यू यहां पे पुट करे, जिससे इसके इक्वल में क्या आ जाए, 9 आ जाए। यानी इक्वल के बोथ साइड LHS एंड RHS इक्वल हो जाने चाहिए। मतलब x एंड y के कौन से वैल्यू पुट करने से LHS इक्वेशन में LHS = क्या आ जाता है, RHS आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सॉल्यूशन बोलते क्या है, किसी भी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल के जिस वैल्यू को पुट करने से वो
इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, यानी लेफ्ट साइड जितना आना चाहिए उतना ही राइट साइड आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो उस वेरिएबल के वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। समझ आई बात? ओके, तो देखो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, तो मिटाते। देखो यहां पे समझो कि थोड़ा सा पेन को और पतला कर लेते। चलिए देखिए यहां पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या 9। अब देखो यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू पुट करें, अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं एंड y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो देखो होगा क्या 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ये होता है 15, ये होता है 6 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके ये 9 आता है, इधर भी 9 आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 is the solution of given। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई है ना। अगर ये बातें अब आपको समझ आ गई है तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन यानी सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो। अब समझो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। भाई आज ये पेन पतला क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा काहे हो रहा है बबुआ। देखो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं। देखो जब कभी भी हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, यहां देखो ध्यान से, तो एक लीनियर इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो अलग अलग लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है ना। अब ध्यान से समझो, इस लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम सिमुल्टेनियस कब बोलेंगे या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, तो तब बोलेंगे जब जो वैल्यू x का यहां पुट करे वही वैल्यू x का यहां भी पुट करना पड़ेगा, जो वैल्यू y का यहां पुट करे वही वैल्यू y का यहां भी पुट करना पड़ेगा, और सेम वैल्यू से ये दोनों के दोनों इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्या ध्यान से सुनो एक बार फिर से मेरी बात। देखो दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन अगर गिवन, तो देखो x का जो वैल्यू हमें यहां पुट करना है, x इज इक्वल टू यहां जो पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू यहां जो पुट करेंगे वही सेम वैल्यू। देखो x का सेम वैल्यू इसमें पुट करने से 10 आ जाना चाहिए, और x का सेम वैल्यू इसमें पुट करने से क्या आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। यानी x और y के सेम वैल्यू से अगर दो लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस लीनियर इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, उस लीनियर इक्वेशन को हम बोल सकते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जैसे यहां पे समझो, यहां पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो यहां पे गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 2। देखो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं बताओ, अगर y इज इक्वल टू हम पुट करते हैं 4, तो होगा क्या, देखो पहले वाले में पुट करते हैं सबसे, x के जगह पे 6, y के जगह पे 4 इज इक्वल टू क्या आया 10। तो देखो इधर भी 10 इधर भी 10 आ गया ना। इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। समझो x के जगह पे क्या पुट करना है 6, माइनस y के जगह पे क्या पुट करना है 4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 2, सब्ट्रैक्ट करके इधर आता है 2 और इधर भी क्या आ गया। ध्यान से देखो x और y के सेम वैल्यू से ये दो दो लीनियर इक्वेशन क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए। तो इस लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम क्या बोल सकते हैं, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोल सकते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सो दैट, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या, सो दैट x is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of system of linear equation। और ये linear equation आपको गिवन है,
यानी हमको ये प्रूफ करके बताना है, ये दिखाना है कि जो दो लीनियर इक्वेशन है ना वो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। किसके लिए? x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। यानी इसको पुट करने से दोनों के दोनों इक्वेशंस क्या हो जाने चाहिए? सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई होते भी है कि ये वही बोल के जा रहा है। चलिए देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। पुट क्या करना है हमें बताइए? x के जगह पे 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 के जगह पे क्या? 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। देखो ये आना चाहिए 10 और ये आना चाहिए 6 इज इक्वल टू क्या? 16। तो 16 इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। मतलब एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया गुरुजी। पूरा भी करके देखते हैं। देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या? 1। x के जगह पे क्या पुट करना है बताओ? x के जगह पे पुट करना है हमें 5 और y के जगह पे क्या पुट करना है? y के जगह पे पुट करना है 2। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया गुरुजी। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। देखो लिख सकते हैं the given equations are sum of linear equation for x is equal to क्या पुट करना था? बताओ बताओ। x is equal to पुट करना था 5 एंड y is equal to क्या? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब जो इक्वेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो इक्वेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन या कंसिस्टेंट इक्वेशन। दूसरे को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहां से आ गया गुरुजी? मैथ के चैप्टर में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है। देखिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। देखो जो भी सिस्टम ऑफ जो भी इक्वेशंस हमें गिवन होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन होंगे, अगर उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कम से कम कितना होगा? एक तो होगा ही। यानी देखो अगर ये हमको गिवन है तो देखो यहां पे x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू कोई एक एक वैल्यू पुट करने से ये दोनों के दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन तो है ना। तो जरूरी नहीं है कि इसके एक ही सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू कुछ और पुट करे और y इज इक्वल टू कुछ और पुट करे, उससे भी ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, तो एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। बट देखो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? कंसिस्टेंट हम तब बोलेंगे जब उसके एटलीस्ट कितने सॉल्यूशन हो? एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो ही, है ना। तो जब एक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज अगर उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू कोई वैल्यू और y इज इक्वल टू कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं। यानी इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है क्या? तो इक्वेशन दो टाइप के होंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन होंगे। अगर होंगे तो एक तो होंगे ही ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप ये बातें भी आपको समझ आ गई। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है? अब हमें तो ये पता चल गया ना कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अब सॉल्यूशन होंगे तो उसको पता कैसे करेंगे? यानी सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी अब हमें सॉल्व करके बताना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे।
सॉल्यूशन एक होंगे कि एक से ज्यादा होंगे कि होंगे ही नहीं। देखो तीन ही बात हो सकती है ना। अगर एक देखो कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है तो या तो उसके एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब एक्स और वाई का कोई ऐसा एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा जिसको पुट करने से दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। या फिर एक भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिससे वो क्या करे, सेटिस्फाई हो जाए। या फिर एक से ज्यादा मोर देन वन ऐसे वैल्यूज होंगे एक्स और वाई के जिसको पुट करने से हर बार वो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा ना। अब ये पता करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या? तो पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। पहला तरीका क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम पता लगाएंगे कि उस गिवन ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। दूसरा होता है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। दूसरा क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड। और दोनों पे भर भर के सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर, दोनों पे भर भर के सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को पहले पढ़ेंगे और अलजेब्रिक मेथड को बाद में पढ़ेंगे। अभी ये तो जानेंगे कि कितने, देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अगर हम ये पता कर लिए कि किसके कितने सॉल्यूशन है, फिर हमें निकालना पड़ेगा कि अगर सॉल्यूशन है तो है कौन। अभी हमने क्या सीखा, सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब हमने सीखा अगर है तो कितने हैं, और अगर है अब सीखेंगे इसके बाद कि अगर है तो मान लो एक है, वो एक है क्या, ये पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से। पहले सीखते क्या, ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ये रहा हमारे पास ग्राफिकल मेथड। समझ, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस गिवन है तो वो देखो दो इक्वेशन गिवन होगा ना। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो दोनों का दोनों जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, a1x b1y और c1 के फॉर्म। देखो अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 4y, और ये 5 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या, 0। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x प्लस 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन गिवन होगा हमें, उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन गिवन होगा उसको हम इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सकते हैं ना, जो फॉर्म है क्या, तो देखो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y c3 इज इक्वल टू c2 होगा। क्या करते हो आप हमारे साहब, 2 होगा ना। चलिए तो देखिए a2x b2y और c2 इज इक्वल टू क्या, आप समझिए हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। अब हम पता कैसे करेंगे, तो देख हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ना जो भी इक्वेशंस गिवन होंगे उसके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ग्राफ पेपर पे उसके लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो अगर ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे एक, देखो इसके इक्वेशंस के जो लाइन आते हैं वो स्ट्रेट लाइन आते हैं। इस इक्वेशन के लाइन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन आते हैं ना। तो समझो अगर इस दो इक्वेशन के हम ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, तो अगर वो दोनों के दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करे, हाँ किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करे, मतलब कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे एक दूसरे से। अगर ऐसा हो गया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे ना। इसका मतलब अगर दो लाइंस जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे वो किसी भी पॉइंट पे मीट कर जाए को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक ही ऐसे वैल्यू होंगे जिससे वो सेटिस्फाई होगा। अगर गुरुजी वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, ये गड़बड़ हो गया। देखो एक मिनट रुक जाओ आप। अरे भाई इसको मिलाना था ना एक दूसरे से, ये क्या हो गया है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लाइंस कहाँ है, देखो अगर कभी भी ना दो लाइंस एक ही रास्ते पे आ जाए, मतलब प्यार इतना गहरा हो जाए कि दोनों एक ही साथ साथ एक ही रास्ते पे चलने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या, बताइए। अगर दोनों के दोनों लाइंस एक ही रास्ते पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे। देखो दोनों के दोनों लाइंस कहाँ आ गए, एक ही रास्ते पे आ गए ना। अगर दोनों के दोनों लाइंस एक ही रास्ते पे आ गए, इसका मतलब उस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशंस।
और अगर दोनों एक दूसरे से मिल ही ना पाया तो तुम्हारे केस में क्या पर्सनली नहीं। देखो अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल ही ना पाए तो होगा क्या, अरे ना मिल पाए तो क्या हो गया, साथ साथ चल तो सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ साथ चल तो सकते हैं ना, मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी, लाइंस हो जाएगी पैरेलल। देखो ध्यान से, चलो जोक सपाट बट यार ध्यान दो, होता क्या है जब हम दो गिवन ऑफ इक्वेशंस के लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो या तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चली जाएगी, या तो वो एक ही के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी ना। देखो अगर वो एक पॉइंट पे कट कर देती है इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर देती है इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर जाती है मतलब एक के ऊपर ही एक आ जाती है, दोनों एक ही रास्ते पे चलने लगते हैं, मतलब इसका हुआ कि उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, एक्स और वाई के बहुत सारे ऐसे वैल्यूज है जिससे वो इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है ना। ठीक है, और तीसरी बात, अगर वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, अगर वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए इसका मतलब उस गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस के क्या होंगे, एक भी ऐसे कॉमन सॉल्यूशन नहीं होंगे जिससे वो सेटिस्फाई हो सकता है, इसको हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। आपको ये बात समझ आई होगी कि जब लाइंस क्या बताओ, जब लाइंस एक दूसरे को क्या करे, जब लाइंस एक दूसरे को कट करे, एक दूसरे को लाइन जब लाइंस एक दूसरे को कट करे तो इसके कितने सॉल्यूशन बताओ, इसके यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक ही सॉल्यूशन। जब लाइन एक के ऊपर ही आ जाए, देखो ये आया, और दूसरा लाइन भी क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ गया, देखो तो क्या होगा है? देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके इनफाइनाइट एनी। ठीक है, और तीसरा तो देखो अगर ऐसा हो कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, किसी भी एक पॉइंट किसी भी पॉइंट पे कट करे ही ना, पैरेलल हो जाए। देखो ये दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, पैरेलल नहीं है, एक मिनट पैरेलल बना लेते हैं, तो कैसे पैरेलल नहीं होगा, देखो हो गया ना पैरेलल। तो अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस, और ये बताओ मुझे जिसके सॉल्यूशंस होते थे उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो कंसिस्टेंट है। बताओ इसके एक सॉल्यूशन इसके मेनी सॉल्यूशंस, बट इसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट लीनियर ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आपको ये बातें भी समझ आ गई होंगी। चलते हैं अगले स्लाइड, देखिए तो आपको यह समझ आया ना कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पता करेंगे कि कौन से गिवन लीनियर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, देखो यानी अगर दो इक्वेशंस यहां गिवन है, कुछ बातें समझ लो। देखो कैसे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 6। देखो अगर दो इक्वेशंस गिवन है, बताओ अकेले अकेले इसके तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होंगे जिससे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी x का कुछ वैल्यू डालेंगे y का कुछ वैल्यू निकल जाएगा। अगर एक ही इक्वेशन गिवन है, अगर एक ही इक्वेशन गिवन है तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये अलग से गिवन है एक इक्वेशन तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बट दोनों के साथ में सॉल्यूशंस लिमिटेड होंगे, या तो हो भी सकता है एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या एक भी नहीं सकता है। तो हमें सॉल्यूशंस कैसे चेक करने, हमें सॉल्यूशंस साथ में चेक करना, साथ साथ थे। देखो अब अलजेब्रिक मेथड से सीखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि किसके कितने लीनियर इक्वेशंस है। देखो ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है, बट अगर आपको बोला जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके बताइए तो आपको ग्राफ वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। और अभी हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने सीखा कि अगर लाइन कट हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए तो बताओ क्या, मेनी सॉल्यूशंस, और अगर एक दूसरे के पैरेलल आ जाए तो क्या, नो सॉल्यूशन।
बट गुरुजी पता कैसे चलेगा, लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो अभी हम लोग सीखने वाले, ठीक है। अब उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे पता करेंगे कि कौन से गिवन लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस है, ये पता कर लेते हैं ना। तो देखो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है, उस इक्वेशंस को लिख देना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन लिख लिया ना, उसको इस फॉर्म में ले आना है, उसको इस फॉर्म में ले आना है। तो देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 6 था, इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू हो गया ना। अब देखो हमें क्या करना है ना, जो इक्वेशंस गिवन था उसको हम a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लिए, a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लिए ना। अब देखो हमें a और a b c का वैल्यू पता करना है। यहां बताओ मुझे a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू क्या है बताओ, 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है क्या बताओ, तो x के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं, मतलब 1 है। बताओ b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है बताओ, 2 है, और c1 का वैल्यू क्या है बताओ, माइनस का 4 है, ठीक है, ये समझ आया। अब देखो a2 b2 और c2 निकालते हैं, क्या ये बताओ, a2 का वैल्यू क्या है, तो देखो 6 है, इस वाले में क्या है, इस वाले में आपको a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और बताओ b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू माइनस का 3 है, और c2 का वैल्यू क्या है, का वैल्यू जो है वो हाँ है बताओ, प्लस का 6 है। तो देखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यू हम फाइंड कर लिए ना। अब हमें चेक करने हैं, देखो हम चेक ये करेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करते, देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 करते हैं, ठीक है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। अगर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 करते हैं और ये इक्वल आ जाता है, तब हमें आगे चेक करना है c1 अपॉन c2 के, होगा क्या, देखो अगर ये दोनों इक्वल आ गया है, हो सकता है c1 अपॉन c2 भी इसके इक्वल आ जाए, या फिर c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं आए। यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा एडेड है, खोल लो, ये कुछ देखो क्या हो सकता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब क्या बताओ, इसके मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशंस। अगर ये इक्वल सॉरी अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम आगे चेक करेंगे, हम आगे चेक करके बताएंगे कि क्या होगा बताओ, हम आगे चेक करके ये बताएंगे कि आगे वाला इक्वल है कि नहीं, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया, तो क्या c1 अपॉन c2 भी इसके इक्वल है, या c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है। देखो जब इक्वल नहीं होगा तो क्या बताओ, इसके गड़बड़ हो गया। देखो जब यहां पे ये इक्वल नहीं होगा तो क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्या ऐसा उल्टा हो गया है। देखो क्या होगा, जब यहां पे इसके देखो जब ये तीनों आ जाए इक्वल, जब तीनों इक्वल आ जाए मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, जब तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होता है बताओ, ये गड़बड़ है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होगा बताओ, फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब ये तीनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये इक्वल हो जाए ये इक्वल नहीं हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है नो, ठीक है। तो आप ये बात याद रख लेना, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर दो इक्वल आए तीसरा वाला इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन। तो देखो दोनों तरीके से हम ये पता कर सकते हैं ना कि किसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ग्राफिकल मेथड से भी पता कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम कि ग्राफिकल मेथड से, देखो ग्राफिकल मेथड से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ग्राफिकल मेथड से जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट गया होगा, सारे क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस
यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को हम क्या करने वाले आज के क्लास में सॉल्व करने वाले। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा, अगर इतना हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ग्राफिकल मेथड वाला पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। फिर पढ़ लेंगे कि इस पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग पढ़ लेंगे और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करके हमें बताने हैं। दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको बस इतना करना है, अपना कंसंट्रेशन यहां बनाए रखना है। मैं आपको अच्छी तरीके से ये समझा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे कैसे इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहला काम हम एक इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हो सर, देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x लिखना है, इधर y लिखना है। अब देखो हमें क्या करना है ना, यहाँ x इस इक्वेशन से, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इससे x और y के दो दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे एक लाइन मिल जाएगा हमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो हमें यहाँ पे गिवन है इक्वेशन, उसके लिए भी ये सेम काम करना है, मतलब उसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x। देखो पहले वाले इक्वेशन से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन से हम यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे, और दोनों वैल्यू को इस पे हम ड्रॉ कर देंगे तो दो लाइंस ड्रॉ होंगे। अगर वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसिडेंट हो गया मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल आ गया मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, इधर जो इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन गिवन है ना, क्या गिवन है बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो x का क्या वैल्यू पुट करें, y का वैल्यू निकल के आएगा। तो देखो अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते बताओ, 1 पुट कर देते, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा बताओ, y का वैल्यू 1 को इधर लेके जाएंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। कैसे आया समझ आ रहा है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट किए 1, तो इसके जगह पे क्या हो गया 1, तो ये 1 इधर जाके 3 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया। एक कोऑर्डिनेट तो मिल गए हमें, एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, वो कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू। दूसरा कोऑर्डिनेट बताओ, कुछ और पुट कर दे, बोलो कुछ और पुट कर दे, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दे, x इज इक्वल टू अगर 2 पुट कर दे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन से कोऑर्डिनेट तो मिल गया कि x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब दूसरे वाले से भी यही करते हैं। देखो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या पुट करें x के जगह पे, देखो अगर ज्यादा बड़ा इक्वेशन होना तो डायरेक्ट पुट करने में समझ नहीं आया तो क्या करना, किसी एक को सेपरेट कर लेना, किसी एक को सेपरेट कर लेना। जैसे देखो 4x माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 3y ना हो, माइनस का 3y। हमने क्या किया, इसको यहीं रखा, 2 को इधर ले आया और इसको इधर लेके चले गए। उसके बाद देखो क्या होगा, y को रखना इधर, 4x माइनस का 2 कॉन में 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, यानी देखो इससे होगा क्या कि यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का कुछ और वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ज्यादा टफ इक्वेशन अगर गिवन हो, बड़ा इक्वेशन गिवन हो, तो उसमें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कैसा पुट करना है,
देखो हमें वैल्यू ऐसा पुट करना है ना जिससे जो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आए वो थोड़ी इजी वैल्यू निकल के आए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू पुट करे जिससे हमारा एक्स का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रहा है, वाई का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रहा है, एक्स का वैल्यू डेसिमल में आ जा रहा है, वाई का वैल्यू डेसिमल में आ जा रहा है। देखो अगर ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। डिफिकल्ट क्यों बनाना है, आप पढ़ रहे हो इजी क्लासेस से, आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहे हो, ये कैसे हुआ, है ना। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, आपको करना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को इजी बनाना है। इजी कैसे, तो देखो मैं कुछ बात बताता हूँ, वो आप पुट करके देखना। सबसे पहले हो सकता है आप 1 पुट करके देखो, ठीक है। उसके बाद आप -1 पुट करके देखो, आप 0 पुट करके देखो, आप 2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो। छोटे छोटे वैल्यूज पुट करके देखना कि ज्यादा वैल्यूज बड़े भी ना आए और इजी भी आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम क्या पुट करें, देखो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ, बोलो बोलो, यहाँ पे पुट क्या कर सकते हैं आप बताओ, यहाँ पे क्या पुट किया जा सकता है बोलो। देखो अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर दे, देखो पुट करके देखते, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दे, क्या x इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर दे, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये -2/3 निकल के आ जाएगा जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये नहीं। अगर x इज इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो ये 4 माइनस का 2 क्या आएगा, 2 आएगा, फिर भी 2/3 आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो देखो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस का 2 अपॉन का 3 क्या आ जाएगा बताओ, 6/3 कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये हम पुट कर सकते हैं। यानी अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर दे बताओ, अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर दे तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है बताओ, y का वैल्यू भी 2 निकल के आ रहा था ना। कैसे समझ आया, देखो अगर x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, देखो अगर x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू 2 माइनस का 2 अपॉन 3 क्या होगा बताओ, 4 2 जा 8 माइनस का 2 अपॉन 3 क्या 6/3 क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना। वैल्यू भी क्या आया, एक वैल्यू तो निकल गया गुरुजी क्या, 2 और 2। दूसरा क्या पुट करके देख सकते हो बताओ, दूसरा दूसरा अगर अपन -2 पुट कर दे तो क्या होगा बताओ, देखो दूसरा क्या पुट कर सकते हैं बताओ, सोचो सोचो थोड़ा सा सोचो कि कौन सा इजी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पुट कर दे बताओ, -1 पुट करने से आया नहीं, -2 पुट कर दे तो क्या होगा, देखो अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू -2, देखो अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू का -2 माइनस का 2 अपॉन क्या 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, -8 माइनस का 2 अपॉन 3, ये तो नहीं आएगा, -10 आ जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू हमें लेनी नहीं है। चलो और कुछ पुट करके देखते हैं, देखो 4x - 2 अपॉन 3 है, 1 2 3 3 पुट करके देखे क्या, 3 पुट करने से भी x इज इक्वल टू क्या पुट करे बताओ, x इज इक्वल टू क्या पुट करने से इजी वैल्यू निकल के आएगा, ये पुट करने से तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है 2 कौन, अगर करते हैं नहीं आया, अगर 2 पुट करते हैं तो क्या, 4 2 जेड लिया, अगर -2 पुट करते हैं तो आएगा, क्या हो जाएगा ये -2, अगर 3 पुट करते हैं माइनस का 3 पुट करते हैं, देखो अगर 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा बताओ, 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 2 अपॉन 3, अगर हम 4 पुट करते हैं तो बताओ क्या आएगा, 4 4 16 माइनस का 2 14 का 4 पुट करके देखें, देखो माइनस का 4 पुट कर सकते क्या, माइनस का 4 पुट, अगर हम यहाँ पे 4x का 2 है ना अपॉन 3 है, इसके जगह पे अगर माइनस का 4 पुट कर दे क्या आएगा बताओ, 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 2 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 2 अपॉन 3, ये माइनस का 18 अपॉन 3 क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का, यानी x का वैल्यू हम माइनस का 4 पुट कर दे तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है बताओ, y का वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस का, ये हो गया अपना काम। देखो वैल्यू सिंपल सिंपल आ गया ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, आप सोच के प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बताओ, अगर x का वैल्यू -4 पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू -4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आता है, तो y का वैल्यू माइनस का 6 निकल के। अब देखो इतना हमने कर लिया ना, अगर हमने इतना कर लिया तो हमको क्या करना है, अब इस दोनों के दोनों, अगर इस दोनों के दोनों
लाइंस को हम सेम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो एक्स का वैल्यू 1 था, देखो एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू क्या है 2 है, तो एक्स का वैल्यू 1 इधर आता है, वाई का वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा, है ना। एक्स का वैल्यू 1 इधर और वाई का वैल्यू 2 इधर, तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा ना। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आया ना। दूसरा एक्स का वैल्यू 2 है, देखो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 1 है, तो एक्स का वैल्यू 2 इधर है और वाई का वैल्यू 1 है ना, मतलब 1 इधर ही है, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1। ये जो मेरे ग्राफ्स है ना, इसके लाइंस थोड़े इधर उधर हो गए, तो आप अच्छे से बनाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, ठीक है। अब दूसरे वाले लाइन को हम इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे, बट ध्यान दो यहाँ पे हमें कुछ कुछ बातें लिख लेनी है। जैसे क्या लिखनी है, यहाँ पे बना देंगे किसका ग्राफ था बताओ, ये ग्राफ था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो दूसरे को ड्रॉ करें तो वो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या था, देखो एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू भी 2 है, मतलब x2 इधर आएगा, y2 x2 और y2 आ रहा है, x2 और y2 भी 2 y भी 2, ठीक है। दूसरा क्या, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4 इधर आता है ना, और y का वैल्यू, x का वैल्यू -4 यहाँ है, का वैल्यू -4 इधर है, और y का वैल्यू -6, वैल्यू -6। बढ़ा लो ग्राफ को, कोई और आगे बढ़ा ले, पूरा आ जाएगा 5 का 6 इधर आया ना, और y का वैल्यू क्या था -4, यानी -4 देखो, -4 -6, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो पॉइंट आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात। अब देखो हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। समझो ध्यान से, जो लाइंस आए वो कैसे आए, जो लाइंस आए वो लाइंस कैसे आए, देखो जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको भी वही लिख लेना है। किसका ग्राफ था ये ग्राफ किसका था बताओ, ये ग्राफ था 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का, तो हमने लिख लिया ना। आप और क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसका कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है। अब देखो अगर इसके लाइंस इंटरसेक्टिंग आ रहा है, मतलब लाइंस कैसे हैं बताओ, लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे बताओ, यूनिक, यानी इस गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस हैं। अब बोला जाएगा कभी कभी क्या कि इक्वेशन जो सॉल्यूशन है फाइंड करके दिखाओ, वो सॉल्यूशन है क्या, वो सॉल्यूशन है क्या बताओ, वो सॉल्यूशन क्या है वो सॉल्यूशन। तो देखो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। देखो यहाँ पे x का कुछ वैल्यू होगा ना, जैसे देखो x यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे बताओ, x का वैल्यू क्या आ रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ क्या रहा है बताओ, का वैल्यू क्या आ रहा है, का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 3 और y का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, सॉरी y का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू 1, इस गिवन ऑफ इक्वेशंस के क्या हो गए, एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब सॉल्यूशन में इसको पुट करने से क्या आ जाएगा, वो सॉल्यूशन वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है आपको समझ आया। सबसे पहला काम हमें क्या करना है बताओ, सबसे पहला काम हमें करना है
यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन होंगे उससे एक्स और वाई के दो कोऑर्डिनेट, यहाँ भी एक्स और वाई के दो कोऑर्डिनेट, अब उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग आया इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होंगे। अगर देखो दोनों क्या आ जाते, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाते तो बताओ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, उस केस में हमें सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। कितने फाइंड करेंगे, एक फाइंड करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे है ना। और उसके बाद देखो अगर दोनों लाइंस पैरेलल आ जाते तो पैरेलल आ जाते मतलब नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा नहीं तो फाइंड करेंगे। यानी जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमें क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला जाएगा, तो फाइंड कर लेंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया है ना। अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ के हेल्प से। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली बात दो डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, दो डायग्राम बनाने हैं, बना लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है, एक और डायग्राम बना लेना है, ठीक है। अब दो दो कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना है, तो पहला इक्वेशन क्या बताओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या 12, ठीक है। यहां से किसी एक का वैल्यू बता लो। देखो अगर यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करे, या फिर देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, देखो x इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर दे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू क्या बचा 12, y निकालना होगा तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 6, y का वैल्यू क्या आया, ठीक है। और क्या पुट करें बताओ, थोड़ा भरा गया, 6 तो इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेंगे आगे। आप लोग ड्रॉ करना तो आपको ग्राफ में प्रॉपर मिलेगा ना, 6 7 8 9 10। चलो अब दूसरा क्या पुट कर सकते हैं बताओ, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर ले, देखो में अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर ले तो बताओ y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12 आएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/3, मतलब का 4। देखो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करके देखना, एक बार y का वैल्यू 0 पुट करके देखना, नहीं आएगा एक बार x का वैल्यू -1 पुट करके देखना, y का वैल्यू -1 -2 +2 +1 -1, पहले इतना ही पुट करके देखना, 0 1 2 प्लस में या माइनस में इतना पुट करके देखना। अगर नहीं आएगा तो दूसरा वैल्यू पुट करने का ट्राई करना, अदरवाइज इतना से ही आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना जो वैल्यूज आ रहे हैं वो कैसे आने चाहिए, सिंपल वैल्यूज चाहिए, फ्रैक्शनल में और डेसिमल नहीं होने चाहिए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ग्राफ पे उसको प्लॉट करने टाइम, ठीक है। तो देखो अब ये आ गया ना, ये पुट कर लेते हैं इसको। देखो x इज इक्वल टू 0 है, देखो x इज इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 6 है। x इज इक्वल टू 4 है तो y का वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या था बताओ, दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर y कहाँ है, y गायब हो गया, क्वेश्चन में ऐसा था y था, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1, देखो इस प्लस के 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस के 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1, x माइनस वाई ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ एक बार हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, ध्यान से देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो क्या होगा बताओ, x का वैल्यू 0 तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो -1 इज इक्वल -y इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कट किया तो y का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। दूसरी बार क्या पुट करें बताओ, x का वैल्यू, अब y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया हमने, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया माइनस, तो कोऑर्डिनेट मिल गया ना। चलो ठीक है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है 1 है, y का वैल्यू 0 है, का वैल्यू क्या है, हाँ? चलो इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहला काम देखो, जब हमारा x 0 है, जब हमारा x क्या है 0 है, जब हमारा x 0 है तो y का वैल्यू क्या है 6 है, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे 5 था तो ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, जब x 4 है तो y क्या है 0 है, x जब 4 है यहाँ पे 1, कैसे लिखा गया ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ पेज उल्टा लगा दिया गया है पीपीटी में, यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे है ना,
एक लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। देखो देखो अब हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, इस दोनों को क्या करें, काम नहीं कर, कुछ चेंज करना। आप लोग इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, है ना, अच्छे से ड्रॉ करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। कोड काम नहीं कर रहा है ठीक से। चलो ये हो गया ना। अब देखो क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेंगे, किसका है बताओ, ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का। ठीक है, अब देखो आगे ड्रॉ करते हैं, क्या, दूसरा वाला, जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है 0 है, तो y का वैल्यू क्या है 1 है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे होता है, y का वैल्यू प्लस का 1 यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट। तो अब देखो दूसरा पॉइंट कहाँ होना है, दूसरा पॉइंट होना है इधर, x का वैल्यू -1 है, तो देखो x का वैल्यू -1 इधर, और y का वैल्यू 0, तब यहीं पे है ना पॉइंट का, यहीं पे है। इधर 5 कहाँ से आ गया, ये 1 है, ये क्या है, ठीक है, ग्राफ पेज उल्टा ले लिया गया है, थोड़ा समझ सकते हो आप। टाइप राइटर साहब लगता है सस्ता वाला नशा करके बैठे क्या, जाके आज मैं पूछता हूँ उनसे। देखो चलो देखो ये इधर, अब मुझे ये बताओ, जो लाइंस निकल के आ रहे हैं वो लाइंस कैसे हैं। देखो जो लाइंस निकल के आ रहे हैं वो लाइंस कैसे हैं, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, यानी अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो बताओ सॉल्यूशन क्या होंगे। जो लाइंस आ रहे हैं वो कैसे हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। हो गया ना ये यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो ये बताओ मुझे कि अब सॉल्यूशन होगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन तो हो गया, ये बात समझ आई, लेकिन अब सॉल्यूशन होगा क्या, क्योंकि यूनिक है तो हम पता करेंगे, है ना, बाकी केस में हमें पता करने की जरूरत ही नहीं, अगर यूनिक आया तो ही हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है बताओ, देखो y का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू क्या है 3 है, और x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, x का वैल्यू क्या 2। काफी समझ नहीं आ रहा है कैसे ड्रॉ कर दिया है, 1 2 है। तो देखो ये कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट, यहाँ पे आ रहा है ना। अब ये वाला 2 होना चाहिए ना, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये क्या है 1.5 है, मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, पहले x का वैल्यू लिखते हैं ना, x का वैल्यू क्या है 3/2 और y का वैल्यू क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे यही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, यानी x इज इक्वल टू 3/2, देखो x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू क्या 3 इज द solution of given इक्वेशंस। इस तरीके से हम सॉल्व कर लिए। सबसे पहले हम लाइंस को ड्रॉ करके देखें कि लाइंस आ कैसे रहे, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहे इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वहां पे x का जो वैल्यू और y का जो वैल्यू होगा वही गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा। इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब देखो कभी कभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो जब आप लाइन ड्रॉ किए हो ना, देखो जब आप लाइन ड्रॉ किए हो तो ये दोनों लाइन है ना, अब बोला जाएगा इस लाइन में कि देखो इस लाइन में यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो दो दो लाइंस हम ड्रॉ किए हैं, उसमें एक्स एक्सिस के साथ वो जो ट्रायंगल बना रहा है ना उसका एरिया फाइंड करो, यही तो हो जाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया, ये लाइंस है ये लाइंस है ये एक्स एक्सिस है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यही वाला तो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया बताइए क्या होगा, इसके वर्टिसेस बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वर्टिसेस जब पूछेगा तो एक वर्टिसेस यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे और तीसरा वर्टेक्स यहाँ पे, तीनों का कोऑर्डिनेट्स आप लिख देना, ठीक है। अगर आपसे एरिया पूछेगा तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हमको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपसे इसका एरिया पूछेगा, क्या एरिया, एरिया होता क्या बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेस क्या है, यहां से यहां तक गिन के लिख देना कितना है, और हाइट का है बताओ यहां से यहां तक गिन के लिख देना, जो y का वैल्यू होगा वो हाइट हो जाएगा। यहाँ पे यहां से यहां तक जो बेस होगा वो होगा वैल्यू पुट कर देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। अभी बोलेगा यही दोनों लाइंस वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहे उसका एरिया निकाल के दिखाओ। तो लाइंस कौन से, एक ये दूसरा ये, वाई एक्सिस ये। अब ट्रायंगल कौन बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे बताओ। सेम तरीका, इसका एरिया जब निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया ना। अब देखो इसका एरिया जब निकालेंगे तो देखो बेस क्या हो जाना है बताओ, यहां से यहां तक ये क्या हो जाना है, बेस हो जाना है। यहां से यहां तक गिन के क्या लिखोगे, बेस, और यहां से यहां तक गिन के क्या लिखोगे, हाइट लिखोगे, हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे भी गए हैं। आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। एक मिनट गाइस, आगे के क्वेश्चन देखिए। अब आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन बताओ सीबीएसई 2025 में पूछा गया है, क्या आप लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 में पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ बताओ क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो सॉल्व ग्राफिकली, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, दो इक्वेशन दिया है ना, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे बताओ, सबसे पहला काम सेम तरीका जो हम अभी सीखे हैं, क्या करना है, सबसे पहले बॉक्सेस बनाने हैं, है ना, एंड वाई तरीके से, एक्स एंड वाई। अब देखो यहां भी एक्स का दो दो वैल्यू निकल के आएगा, यहां भी वाई का दो वैल्यू निकल के आएगा, इधर एक्स का दो वैल्यू, इधर वाई का दो वैल्यू। अब उसको क्या करोगे बताओ, उसको क्या करोगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दो लाइंस आएंगे, ठीक है, दो लाइंस आएंगे, और वो दो लाइंस कैसे, देखो सॉल्यूशन फाइंड किया गया है, सॉल्यूशन फाइंड किया गया है, तो अगर वो दो लाइन सॉरी अगर वो दो लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, तो कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग आते हैं मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो जो जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, का कोऑर्डिनेट लिख देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू हो गया, x का कोऑर्डिनेट, जो y का वैल्यू होगा वो हो गया y का कोऑर्डिनेट, और ये तुम्हारा आंसर हो जाना है, ठीक है। अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो गए, तो कोइंसिडेंट है तो इस केस में हमें केवल लिख देना कि लाइन कोइंसिडेंट है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। और देखो अगर लाइंस पैरेलल आ गए तो पैरेलल आ गए मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशंस होंगे नहीं, तो इस केस में भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते हो बताओ, क्या आप सॉल्व कर सकते हो बताओ, सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये होमवर्क में कर लेना है आपके प्रैक्टिस के लिए, ऐसा दो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, अब ये आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2025 में पूछा गया और 3 मार्क्स में पूछा गया, क्या 2025 में और 3 मार्क्स में पूछा गया, क्या द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 11 एंड 4x + 6y = 22 हैज कितने सॉल्यूशन है, ये पूछ रहा है हमसे, है ना, कितने सॉल्यूशन है ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो हमें पता है एक इक्वेशन क्या दिया बताओ, 2x + y = 11, के बाद 4x + 6y = 22। अब देखो करना क्या है, इसको ऐसा नहीं कि तुम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने चल जाना, ग्राफ बनाना, लाइन फिर देखना डिफिकल्ट हो जाएगा। अलजेब्रिक मेथड भी तो सीखा है, अलजेब्रिक मेथड भी तो हमने सीखा है, उसका यूज कर लो ना। देखो a1 का वैल्यू क्या है बताओ, हमें चेक करना है a1 में क्या चेक करना है बताओ, a1/a2 = b1/, पहले इतना चेक करते हैं। देखो a1 का वैल्यू क्या है 2/4 = b1 का वैल्यू क्या है 3/6, कट करो तो ये आएगा 1/2, ये भी क्या आएगा 1/, मतलब ये तो आ गया करेक्ट। अगला भी चेक कर लेते हैं C1/C2 क्या आता है, C1/C2 क्या है 1/, देखो इसको इधर लेके आएंगे ना, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये -1, इसको भी इधर लेके आएंगे तो -22, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 1/22। देखो ध्यान से ये बताओ मुझे, ऐसा केस पढ़े हो जब a1/a2, जब a1/a2
इक्वल हो V1 अपॉन V2 के, बट ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं हो। तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके होते हैं नो सॉल्यूशन, के होते हैं नो सॉल्यूशन, कर दो नो सॉल्यूशन, है ना, ये हो गया इजी सा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड से आपको बोला गया है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है। इस दोनों को सॉल्व करिए ग्राफिकल मेथड से, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करो बताओ, एक्स वाई, एक्स का कुछ वैल्यू पुट करो, वाई का निकल के आएगा, फिर एक्स का पुट करो, वाई का निकल के आएगा, दो वैल्यू इधर निकल के आएगा, दो वैल्यू और निकाल लो एक्स वाई के, एक्स वाई दो वैल्यू यहां निकाल लो, फिर क्या करो एक ग्राफ बनाओ, है ना। अब उस ग्राफ पे क्या करो, इसको इंटरसेक्ट, इसको ड्रॉ करो, दो लाइंस निकल के आएंगे, दो लाइंस निकल के आएंगे। अब अगर वो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे बोला ही गया है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, मतलब सॉल्यूशन होगा ही, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां एक्स का क्या वैल्यू है और वाई का क्या वैल्यू है लिख देना, यही आपका क्या हो जाना है, यही आपका आंसर हो जाना है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया हो। तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है, ये 2023 में पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से पूछा गया सेम टाइप के क्वेश्चन, क्या फिर से सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा गया क्या, देखिए सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2020 में भी पूछा गया। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने बार पूछे जा रहे हैं, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर लो ना यार, इतना तो मैं करवा ही रहा हूं, आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कर लो, है ना। तो देखो अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं नहीं बता रहा कि कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 2029 में पूछा गया, ये 2029 में पूछा गया, एक मार्क्स में पूछा गया था, एमसीक्यू था, ठीक है। तो देखो अब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन है, देखो याद करो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब आता है, नो सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस क्या हो बताओ, जब लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये इक्वेशन बनता है देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, अब देखो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है, तो बताओ अगर ऐसा होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, बताओ इसके होते हैं सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, रहा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो ये 2022 में पूछा गया था। आगे देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, अब देखो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करनी है, 2021 में पूछा गया है। देखो ये 2021 में पूछा गया है कि इस गिवन ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। क्या कर लो, कभी भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने मत चले जाना, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है ना, हाँ अलजेब्रिक मेथड से। क्या देखो ये बताओ, हम चेक करेंगे क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो a1 क्या है 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, क्या इक्वल आता है बताओ, ये 1/2 आ जाता है, ये भी 1/2 आ जाता है। अगर आ गया तो हमें आगे चेक करना है c1 अपॉन क्या c2 भी चेक कर ले, अगर नहीं आता तो हम यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं यहीं पे। अब देखो चेक करते हैं c1 अपॉन c2 क्या है 11 अपॉन 22, यानी ये भी कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू क्या 1/2। अब अगर ये दोनों तीनों इक्वल आ गया तो बताओ कितने सॉल्यूशन, बताओ फाइनाइट एनी सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, मेनी सॉल्यूशंस, और कितने मार्क्स में पूछा गया था 2 मार्क्स में पूछा, ठीक है। तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट
को जस्ट रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि कौन से लाइंस आएंगे। तो इसमें कुछ छूट गया है, रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए, ग्राफिकल मेथड, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ होना चाहिए। तो देखो अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लाइंस आएंगे ये आपको बताने हैं, बताओ आप बता दोगे, बता दोगे। पहला इक्वेशन क्या है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू, और दूसरा y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, करो सॉल्व करो इसको, वैल्यू पुट करके दो वैल्यू निकालो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, देखो कैसे लाइंस आते हैं, के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका आंसर बता देना है। आप सॉल्व कर लोगे ना इसको, ये मत बोलो कि ये भी आप सॉल्व करा दोगे, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, और सेम ही चीज को बार बार रिपीट करवाने से अच्छा आप खुद प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। देखो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, ये 2029 में पूछा गया था। अगर नो सॉल्यूशन है तो बताइए, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस क्या हो, जब लाइंस, है ना, जब लाइंस क्या हो, जब लाइंस पैरेलल हो। आगे देखिए अगला है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अब बताइए कंसिस्टेंट, देखो जो इक्वेशन होता था वो दो टाइप का होता था ना, क्या, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अब बताइए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब, देखिए कंसिस्टेंट कब होता था, जब इसके सॉल्यूशंस होते थे, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो, अगर सॉल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन होंगे तो कोइंसिडेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा ना, अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो कंसिस्टेंट है इसका मतलब अगर लाइंस क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग आएंगे तो एक सॉल्यूशन, और अगर लाइन कोइंसिडेंट हो जाए तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। दोनों में देखो सॉल्यूशन तो आते हैं, एक हो या एक से, ठीक है। ये भी पूछा गया था, पता नहीं किस साल पूछा गया था, लिखना भूल गया, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2023 में आपको पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। द टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल गिवन है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइंस इज, एक का इक्वेशन ये है, दूसरे का इक्वेशन क्या होगा। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ अलग नहीं पूछा गया, कुछ अलग नहीं पूछा है, आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करते हैं, है ना, क्लासेस के टाइम हो गया ऑफलाइन क्लासेस के, तो चलिए। The two lines are given to be parallel. The equations of one of these lines is 5x minus 3y is equal to 2. Then the equation of the second line will be. देखो हमको पहले से पता है, हमको यहाँ पहले से दिया हुआ है कि लाइंस कैसे हैं, लाइंस कैसे है बताओ, लाइंस, और अगर लाइंस पैरेलल है तो बताओ लाइंस पैरेलल कब आते हैं, जब, जब नो सॉल्यूशन होता है। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो होता क्या है बताओ, जब नो सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, यही होता है ना। एक इक्वेशन हमको दे रखा है क्या, 5x माइनस 3y, 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू, देखो एक इक्वेशन हमको दे रखा है, दूसरा इक्वेशन हमसे पूछा है क्या होगा, तो देखो दूसरा इक्वेशन जो भी होगा उसके साथ इसका ये वाला केस सेटिस्फाई होना चाहिए ना। मतलब अगर इसके साथ चेक करें पहले, अगर इसके साथ हम चेक करें तो बताओ क्या आएगा, 5 अपॉन माइनस का 15, है ना, इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। अब ध्यान से देखो ये क्या आएगा बताओ, माइनस का 1/, ये क्या आएगा बताओ 1/3, यही गड़बड़ हो गया, छोड़ दो इसको, यही इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। देखो इसको चेक करते हैं दूसरे वाले को, क्या होगा 15x प्लस 9/, तो देखो 15 अपॉन यहां से क्या 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन माइनस का 3, देखो ये भी इक्वल नहीं है ना, यहीं पे इक्वल नहीं है, ये आ गया क्या 3 और ये आ गया माइनस का 3, इक्वल है क्या। तीसरा चेक करते हैं, देखो तीसरा चेक करते हैं इधर, ये 9 अपॉन 5
माइनस का 15 अपॉन माइनस का 3 और इक्वल नहीं आ रहा है। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 15 अपॉन 5 और 9 अपॉन माइनस का 3। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और तीसरा भी चेक कर लेते, देखो 5 अपॉन 5 अपॉन, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे ये भी क्या आएगा, माइनस का 3। ये दोनों इक्वल हुआ ना, तो ये आएगा 5/2 जो कि इक्वल नहीं है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। ऐसा ही केस बन रहा है ना, ऐसा ही केस बन रहा है ना, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बताओ, हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको कैसे सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखो इस इक्वेशन को, देखो दो इक्वेशन हमको दिया है, क्या दो इक्वेशन दिया है, कौन कौन, x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और लिख दिया गया क्या, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, सीबीएसई 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन है ना। बट क्वेश्चन क्या है यही नहीं समझ आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो गया भाई साहब, ये क्या क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है, बताओ बताओ, ये क्या क्वेश्चन है। देखो ऐसा हो सकता है इसमें कि, ऐसा हो सकता है कि देखो x इज इक्वल टू 3 दिया हो एंड y इज इक्वल टू माइनस का 4 दिया हो, ठीक है। अब याद करो क्लास 9th में अगर आप लोग पढ़े हो तो आपको कुछ कुछ बातें याद होगी। अगर ऐसा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हाँ, ऐसा ही होना चाहिए क्वेश्चन। देखो अगर ऐसा होगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये रहा ना, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख तो सकते हैं हम, क्या x प्लस 0y इक्वल टू 3। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम दो बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे। नहीं करना है इसमें, क्या करना है, नहीं करना है वो। देखो x इज इक्वल टू माइनस का 4 और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस का 4 क्या ना। देखो x इज इक्वल टू 3 दिया है मतलब y क्या है यहाँ पे 0, x इज इक्वल टू 3 दिया है मतलब y क्या है 0 है। तो बताओ x इज इक्वल टू 3 दिया है तो x3 कहाँ होता है 1 2 3 और y 0 है, मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे बताओ, लाइन एक लाइन कहां से ड्रॉ कर जाएगा बताओ, कहां से ड्रॉ करेगा, ठीक है। दूसरा देखो y इज इक्वल टू क्या दिया है माइनस का 4, x 0 है, क्या है x 0 है, y माइनस का 4 कहाँ होता है नीचे होता है, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो ये, ठीक है। यानी जो लाइंस है वो कौन कौन है, देखो एक इधर, एक ये लाइन आया और दूसरा ये लाइन आया, ठीक है। लिख लेना ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस का 4 है। देखो दोनों लाइंस कैसे आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग आ रहा है ना। तो इंटरसेक्टिंग आ रहा है मतलब कितने सॉल्यूशन बताओ, यूनिक सॉल्यूशन ना, यूनिक सॉल्यूशन हुए ना। और ये बताओ मुझे, अगर इंटरसेक्टिंग आ रहा है तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ x और y का जो वैल्यू होगा वही इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। मतलब सॉल्यूशन है क्या, तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 एंड y इज इक्वल टू क्या है माइनस का 4, ये इसके क्या है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। तो चलिए हमारे पास ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमारे पास ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए ये 2023 में पूछा भी गया था और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सॉल्व करना कैसे है। तो समझ नहीं आए इससे पहले आप इसको क्या करो, यहाँ पे सीख लो, इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विथ ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। पहली बार में क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के भाग जाओगे फिर क्या होगा, काम ही खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लाइंस होगा इसका जो इक्वेशन ड्रॉ करना है वो किसके साथ करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ड्रॉ करना है। और इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट के साथ 0 0, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ही इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या है एक ही इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में है ही नहीं।
तो दूसरे इक्वेशन के जगह पे आपको क्या दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है। इसका मतलब इस लाइन का और जो कोऑर्डिनेट बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, उसके साथ क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। देखो करेंगे कैसे, अब ऐसा नहीं करने लग जाना कि यहाँ पे क्या करना है, ए बी का एलसीएम ले लेना, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी एक्स, इधर क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस इधर क्या आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ से बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू इधर ए बी आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से तुम वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकालने मत लग जाना, ऐसे बैठोगे फिर तुम्हारा पेपर हो जाएगा खराब। देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। देखो यहीं से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना, इधर x का वैल्यू, इधर y का वैल्यू। अब देखो अगर a का वैल्यू हम 0 पुट कर दे, a का वैल्यू हम क्या करें 0 पुट कर दे, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, बताओ y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी x का वैल्यू अगर 0 है, y का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। और दूसरी बार क्या करेंगे हम, b का वैल्यू 0 पुट कर दे, अगर b इज इक्वल टू 0 पुट करते तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, x क्या आ जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यानी यहाँ पे क्या गया बताओ। दूसरा अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, निकल गया, हमारा काम हो गया। अब देखो ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रॉ। अब देखो हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू तो दिया नहीं है, हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो करेंगे क्या, ध्यान से देखो, हमें a इज इक्वल टू 0 दिया है, b इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ x का वैल्यू क्या है 0 है, तो y का वैल्यू b है, तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू b हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहां पे b है, सॉरी 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 x का वैल्यू क्या दिया, देखो x का वैल्यू 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, और y का वैल्यू b है, मतलब y पे क्या जाएगा, ये b जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा b, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, जब x का वैल्यू a है, जब x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू 0 है, जब y 0 होगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, x पे, तब यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर ले, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो इस गिवन लाइन का क्या है, इक्वेशन है, तो जो इस गिवन लाइन का इक्वेशन है उसको क्या करना है बताइए, उसको करना है यहाँ पे लिख लेना है। तो ये किसका इक्वेशन है बताओ, ये इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है, ये हमको लिख लेना। अब ध्यान से देखो, हमें बोला गया है कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो लाइन ड्रॉ होता है उसके साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो ट्रायंगल कौन फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला लाइन यहाँ पे, ये लाइन ये रहा, और कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला लाइन ये रहा, तो ट्रायंगल कौन दिख रहा है आपको, ये वाला ना, इसी का एरिया तो हमसे पूछा है। ध्यान से समझो, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ था वो इक्वेशन क्या है, ये वाला है। अब इस इक्वेशन से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन ये है। क्वेश्चन बोला है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाता है, तो यही तो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया आपको बताना है। तो बताओ इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया होता क्या बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है ना ये बात आपको। अब देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बताओ बताओ, इस ट्रायंगल का बेस क्या है। देखो अगर हम इसको बेस मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जानी है, हाइट हो जानी है। बताओ हाफ इंटू बेस का वैल्यू क्या है, अगर ए पे कोई एक पॉइंट होता है एक्स पे ए, तो ए ही हो जाता ना, तो ए इंटू क्या, हाइट क्या है बताओ बी, यहाँ से यहाँ तक क्या है बी है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें दिया ही नहीं है। तो बताओ इसका एरिया क्या आ गया 1/2 बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई 2। ढूंढो तो ऑप्शन में ये है क्या 1/2, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और देखो आते ही है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 2023 में पूछा गया है, तो समटाइम्स ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो बच्चे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है पहले से। और देखिए हमने क्या किया, अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, यानी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या किया है, पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया अच्छे तरीके से, जिसमें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले देखो हमने, देखो यहां से अगर स्टार्ट करें, हम इतना सारा पढ़ लिया हमने, ओह माय गॉड, ये में बहुत पढ़ा है ना। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इस चैप्टर में जितने सारे थ्योरीज बन सकते थे उन सबको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जितने पीवाईक्यू हो सकते थे सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में हमने खत्म किया ना।
और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसको भी देख लिया, तो इस चैप्टर में बचा क्या, कुछ भी नहीं ना। अब देखो इसमें सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड थे, दो मेथड थे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा कौन सा, दूसरा मेथड था हमारा एल्जेब्रिक मेथड। मैं आपको दिखाता हूं बस एक मिनट। देखो अब इस चैप्टर में सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड थे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी से पहले वो सब खत्म कर लिया। अब हमारा बच जाता है इसका एक पार्ट, क्या, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। अब अलजेब्रिक मेथड से दो टाइप से सॉल्यूशन फाइंड होता है, एक को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इस वाले सेपरेट टॉपिक पे एक लेक्चर में अगले वाला लेके आऊंगा, यानी हमारा जो लेक्चर 4 होगा वो होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग इसी तरीके से सारे के सारे पीवाईक्यू को खत्म करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा 100% कंप्लीट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इस क्लास को यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।